दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज की पर्टिकुलर वीडियो आप लोग के एग्जाम्स बहुत ज्यादा गरीब है और आप लोग जो है दोस्तों काफी ज्यादा जो है प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्जामिनेशंस के लिए और सोच रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। सो आज मैं ब्रीफली बताना चाहूंगा कि 2025 में मैंने कितना कुछ आप लोगों के लिए कोशिश की करने को। सबसे पहले 2025 की शुरुआत हुई जनवरी के आसपास, जहां पर मैंने जो है कोशिश किया कि एक वेबसाइट आपके लिए डाउन कर सकूं जहां पर आप मॉक टेस्ट दे सकें, वो भी टोटली फ्री। मैंने इस वेबसाइट के डोमेन के लिए बहुत हजारों रुपए खर्च किए क्योंकि इसका वेबसाइट का जो नेम था वो था wpchi.org। और आपको पता है कितना मुश्किल है एक कॉमन रिलेटेड नंबर जो है नाम लेना वेबसाइट्स के लिए। इसके बाद जो है हमने आप लोगों के लिए लिनक्स सर्वर पे आप लोगों के लिए ये वेबसाइट खरीदा और ऑलमोस्ट अच्छे खासे पैसे खर्चे किए। इसके बाद जो है मैंने नोट्स के लिए एक इंटर्न हायर किया जो कि आप लोगों के लिए नोट्स बनाएगा और फिर आप लोगों के लिए लास्ट 10 ईयर्स के पेपर, जिस किताब को आप 500-600 रुपए में खरीदते हैं, वो पूरा किताब आप लोग को मैंने प्रोवाइड किया। और साथ में जो है मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर में जो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है वो भी नोट्स प्रोवाइड किए। वेबसाइट में मैंने टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट ऐड किए, उतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं लगा तो मैंने आपको पूरा का पूरा पीडीएफ ही भेज दिया। इसके बाद जो है दोस्तों मैंने ऑलमोस्ट इस साल 250 से ज्यादा बच्चों को जो है पर्सनली, जिन्होंने भी मुझे मेल किया, मैंने उन सबको सेंड किया और साथ में जो है कुछ इंस्टाग्राम ये सब में मैंने सेंड किया। मैं दोस्तों आईआईटी खड़गपुर में पढ़ता हूँ और इस प्रोग्राम का नाम है एमबीए प्रोग्राम। ये देश का नंबर 9th कॉलेज है। यहाँ पर आप लोग को, अगर आप आते हो, मेरे क्लास में अराउंड 12 से 13 जादवपुर के स्टूडेंट्स हैं। जिस कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हैं उस कॉलेज के स्टूडेंट्स के गोल्ड मेडलिस्ट मेरे साथ पढ़ते हैं। इस कॉलेज का एवरेज पैकेज 22 लैक्स है। इस कॉलेज में अगर आपको आना है दोस्तों तो आपको 95 परसेंटाइल कैट में और जो है आईआईटी के प्रोफेसर से आपको इंटरव्यू क्रैक करके इस कॉलेज में एंट्री लेनी पड़ती है। तो इतना आसान ये कॉलेज है नहीं। और मेरे 12 सब्जेक्ट्स हैं। आज आईआईटी में 21 अप्रैल है, आज मेरा एग्जाम शुरू होने वाला था, बट कल एक दुखद इंसिडेंट्स की वजह से जिस बच्चे ने ये काम किया है, इस कारण से ये कॉलेज में जो है आज एग्जाम कैंसिल हुआ है। सो दोस्तों इस तरीके की 9-9 सब्जेक्ट्स, 12-12 सब्जेक्ट्स, आईआईटी के प्रोफेसर से सुबह 9 से 12 एग्जाम और फिर 2 से 5 के एग्जाम के बीच में भी आई ट्राई टू मेक वीडियोस। अब क्या सिर्फ मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ? द आंसर इज कंप्लीटली नो। दोस्तों मैं आईआईटी में पढ़ता हूँ और इसके साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी, जहां पर मैंने शुरू की एक ऐसे कैमरा को लेकर जिससे मैं बाहर जाके नेटवर्क में अपलोड करता था वीडियोस, वहां से जो है मैंने आईफोन, आईपैड, मैकबुक, ये लाइफ जीने के लिए बड़ी मेहनत की है। मैंने 4-4 जॉब्स भी एक टाइम पे किए और साथ में मैंने सेल्स में जॉब किया जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था तब। आपको पता ही होगा सेल्स में कितनी मुश्किलात जॉब होती है, पर मैंने उस जमाने में बहुत सीखा और मैंने हर चीज का यूटिलाइजेशन किया इस मुकाम को पहुंचने के लिए। मैंने अपनी पढ़ाई पे आज तक कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं किया जितना भी मैं वीडियोस बनाऊं। तो दोस्तों इस सफर को जब मैंने टान रहा था ना, तो मैं भुट्टा, सत्तू और सब्जी भी कोविड में बेचा हूँ। सो हर घर में जाकर जब कोविड में मैं सब्जियां बेचता था तो दोस्तों मुझे ये नहीं पता होता था कि जो है कि कौन क्या मुझे बोलेगा। बहुत सारे लोग मुझे एडवाइस करते थे पढ़ाई करो, और जिस तरीके से आपको लग रहा है मैं कितना प्रेम से बोल रहा हूँ, इतने प्रेम से मुझे कोई भी उत्तर नहीं देता था। वहां पर बहुत सारे लोग मुझे गंदी गालियां और बहुत सारी चीजें मैंने अपनी जिंदगी में सही है, बट मुझे कभी भी आज तक इन सारी चीजों का दुख नहीं है। मेरा मैनेजर मुझे एक चीज हमेशा कहता था, तुम गरीब हो ना विवेक, ये तुम्हारे लिए एडवांटेजियस है क्योंकि तुम अब मेहनत करोगे। सो दोस्तों एक जनरेशन को मेहनत करनी पड़ती है। सो इसीलिए मैं बहुत पैसे अगर कमाऊं भी, अगर मैंने 2 लाख रुपए कमाए तो 1 लाख रुपए मैं सोचता हूँ कि आप पे इन्वेस्ट करूँ और कुछ पैसे मैं अपनी जिंदगी और लाइफस्टाइल को जीने के लिए खर्च करता हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ब्लैक शर्ट, पीछे एक शर्ट, टोटल मिला के 8-9 शर्ट है मेरे पास। पर मैंने जब आपके एज में था तो दोस्तों मैं रोता था कि मेरे पास एक ही कपड़े पहन रहा हूँ मैं दिन भर और कॉलेज जा रहा हूँ, कौन अच्छा लगता है क्या? सो दोस्तों ये सारे दिनों से ये दिन लाने पर मैंने मेहनत की है और मैं चाहता हूं कि मेरे मेरे को देखकर एक दो बच्चे और मोटिवेट हो जाए। पर क्या आपको लगता है कि जो है कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज की जो डेवलपमेंट है, वो क्या ऐसे ही हो जाती है? कॉलेज जो चीजें फीस में ग्रोथ ले सकता है क्या वो ऐसे ही हो जाएगी? कभी भी नहीं। इसीलिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ही 10% कोटा हर एक कॉलेज में जो कि वेस्ट बंगाल में है उसे मैनेजमेंट कोटा पे रखा है। आपको एक फेमस कॉलेज बताइए प्राइवेट में, आपको लगेगा अरे प्राइवेट का कोई फेमस कॉलेज, वीआईटी बताता हूँ, आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बताता हूँ। क्या आपको पता है उन सारे कॉलेजेस में भी डोनेशन होता है, बट उनकी डोनेशन की उनकी सरकारों ने गलत तरीके, मैंने अलग तरीके निकाले। उनका तरीका है कैटेगरी 1 फीस, कैटेगरी 2 फीस। आपको पता है कैटेगरी 1 में 2 लाख रुपए जहां वीआईटी में लगता है, कैटेगरी 2 फीस में आपको 3 लाख रुपए लगेंगे। कैटेगरी 6 तक आप 6 लाख रुपए पर सेमेस्टर पे कर रहे होते उन सारे कॉलेजेस में, और उनमें भी सीट्स फुल हो जाते। सो दोस्तों
कोई भी कॉलेज की डेवलपमेंट उनके नॉर्मल अमाउंट से सिर्फ फिल नहीं हो सकती। तो इसलिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इसको 10% कोटा सीट्स निकाले, जिसमें कोई भी बच्चा जो कि मेहनत से या फिर उनके पिताजी पैसे देकर उसी ब्रांच को पढ़वाना चाहता है और उनको लगता है कि उनके बच्चा इस ब्रांच में पढ़ के कैपेबल बन सकता है, तो वो डोनेशन से एडमिशन लेते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों जब वो डोनेशन से एडमिशन लेते हैं, आप मुझे बताइए, अगर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं आईपैड मैकबुक ये सब खरीदता हूँ, तो क्या मेरा बच्चा अपनी करियर शुरू करेगा ऐसे ही रोड में मेरी तरह वॉक करके स्कूल जाएगा? नहीं, मैं चाहूंगा कि वो बाइक ले। आपके बच्चे, आप अगर मेहनत करते हैं, जादवपुर में पढ़ते हैं, सीएससी पढ़ते हैं, आपका 1 करोड़ का एग्जाम भगवान की दुआ से अगर पैकेज लग गया, आप चाहेंगे कि आपने जैसी जिंदगी गुजारी आपके लड़के वैसे ही गुजारे? कभी भी नहीं चाहेंगे आप। सो दोस्तों कभी ना कभी आपको इस चीज को भी सपोर्ट करना पड़ेगा कि चीजें जो ऐसी होती हैं उस तरीके से ही होती है। मेच्योरिटी इज व्हाट डिफाइंस यू। एंड सिमिलरली आपको भी आपकी जिंदगी में अगर आपको एक बड़ा कॉलेज मिलता है, एक अच्छी कॉलेज मिलती है, तो क्या होता है? 2 दिनों पहले 2021 में मैंने एडमिशन कराई। मैंने बोल रहा था मेरे काउंसलिंग में, मैंने बोला कि जो है आप एक इसी ब्रांच लेके पढ़े। उनकी माता ने बोला कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं बोला कोई बात नहीं, आप जहाँ जाते हैं वहां जाइए। उन्होंने एओटी में ट्रिपल ई में एडमिशन लिया। आज एओटी की हालत बहुत खराब है। आज ऑलमोस्ट उस एओटी कॉलेज में 60% का प्लेसमेंट नहीं हो रहा। तो किसी तरीके से उन बच्चे का अच्छी जगह जॉब नहीं लगी। तो वो मुझे कह रही थी, बट मैंने अभी भी उनका फोन उठाया। 4 साल गुजर गए हैं, आज भी उनका पास मेरा फोन नंबर है। उनका फोन उठाया मैं और उनको बताया, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपका लड़का को अभी आपने 4 साल तक खाना पीने के खर्चे अपने दिए ना, राइट? बोला हाँ। तो अगर अपने उसने करियर शुरू करते हैं, 10,000 का जॉब है, 15,000 का जॉब है, करियर शुरू करने बोलो। करियर शुरू करने से पैसे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने अपनी जॉब 5,000 रुपए मंथली से शुरू की थी। आज भी मैं 5,000 रुपए, मेरा जो इंटर्न्स काम करते हैं, पहले मैंने, अभी तो सारे इंटर्न्स को निकाल दिए। तो मैंने इंटर्न्स, जो मेरा जो वीडियो एडिटर काम करता है, आज उसकी भी तनख्वाह सोचिए तो 5,000 से आसपास है। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जो है कि करियर आपकी शुरुआत अलग तरीके से हो सकती है, बट आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरा कोई भी मतलब नहीं है फ्लेक्स करने का। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कहते हैं, बट करने का टाइम जब आता है तब वही कुछ नहीं कर पाता दोस्तों। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि मोटिवेटेड रहे, करें कुछ, और कहीं ना कहीं आप इन फ्यूचर जाएंगे तो आप भी कुछ सोसाइटी के लिए जरूर ऐड कर पाएंगे, राइट? और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो ऐड नहीं करना चाहता, अरे कोई बात नहीं, सबको नहीं करना है, किसी को समाज सेवक नहीं बनना है, और मुझे भी समाज सेवक नहीं बनना है आप लोग के यहाँ पर। मैं अपने काम से काम रखता हूँ, और मैं अगर इस मुकाम पे पहुंचा हूं तो दोस्तों इस मुकाम के लिए लड़ाई करनी पड़ती है। इस कॉलेज में अगर मैं मिनिमम पैकेज भी लेकर निकलूंगा तो भी 15-16 के आसपास निकल जाऊंगा। बट मैं आपको ये कहना चाहूंगा, भगवान की दुआ से मैं कोशिश करूंगा और अच्छा करने को, और मेहनत करूंगा और अच्छा करने को। और अगर कम, उससे भी कम लग जाता है तो भगवान के नसीब से को जो मिलता है लेके आगे बढ़ूंगा मैं। बट मैं आपको ये चीज जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, आप भी डिजर्व करते हैं इस करियर को। मैं आज कल रात को एक बच्चे ने यहाँ पर एक गलत स्टेप लिया था, इसका मतलब वो जिंदगी से हताश हो गया है। हताश का क्या है दोस्तों? आपको लग रहा होगा कि वो कोई कह रहा है कि भाई मेरे पास लोन देने के पैसे नहीं है। आपको पता है आप बैंक में जाएंगे और जाके कहेंगे कि मुझे 15 साल का टर्म कर दो, आपके 5,000 4,000 रुपए में लोन हो जाता है मंथली। अब फिर आप अपनी पढ़ाई करें, आप जिंदगी में कुछ अच्छा करें। मैंने भी अपने टाइम पे, जब मैं काफी लोन्स में था, तो मैं अपने घर से पैसे लेता था। बट इसका मतलब क्या, मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया? देखिए मेरे को नहीं छोड़ा। और आज मैं अगर कुछ इनकम करता हूँ तो क्या घर वाले खुश हैं? खुश हैं जरूर। क्या मैं उनकी लाइफ में कुछ ऐड कर पा रहा हूँ? कोशिश करता हूँ। क्या मेरे मम्मी पापा ने काम छोड़ दिया? नहीं, वो काम कर रहे हैं आज के भी दिन। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप जो है एज अ स्टूडेंट, आप अभी जब तक अपने पैरों पे खड़े होकर इतने काबिल नहीं बन जाते कि आप अपनी जिंदगी खुद से जी सके, कोशिश ना करें कि जो है चीजों में फंसने का। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए क्या बेहतर है, तो किसी और की बातें सुनने की आपको जरूरत नहीं है। दोस्तों ये स्कैम, ये वो, ये सब एक नेगेटिविटी है जो कि इंटरनेट पे फैलाई जाती है, और मुझे किसी भी तरीके से किसी को भी टारगेट करने का कोई भी मन नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहें, और इस साल मैंने जितनी चीजें ऐड की हैं, भगवान की दुआ से मैं अगले साल और ऐड करूंगा। और आपको मैं कहना चाहूंगा, लास्ट 7 ईयर से जब मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, आज तक मैंने एक प्रिडिक्शन की गलत नहीं हुई, एक भी नहीं, एक भी नहीं दोस्तों। तो ये सारे लोग 2 दिन के लिए आते हैं, 2 दिन में चले जाते हैं। मैं आपको टारगेट कहता हूँ, इस साल के एंड तक मैं अपने ऊपर इतने पैसे खर्च करूंगा। यार मैं सच कह रहा हूँ, मेरी मेंटालिटी एकदम अपने ऊपर खर्च करने की रहती है हमेशा। मैंने कैट प्रिपरेशन के लिए, अपने वेबसाइट के लिए, पता है आपको, मेरे पास पैसे नहीं थे जब, क्योंकि मैंने अपने करियर शुरू की, मैंने लोन ली थी 7 महीने तक। मैंने लोन की ईएमआई चुकता की, और trickstarvivek.com में मैंने $10 कमाए।
फिर एक दिन आया, एक दिन मैंने एक पोस्ट डाला, मार पॉइंट्स में आपको क्या मिल सकता है। मैंने 3 दिन के अंदर $120 इनकम की, $120। मेरे पास इतने सारे स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है, राइट। सो बट मैं इस चीज में आपको यही कहना चाहूंगा कि जो है कि मैंने बिजनेस छोटे बेले से देखा है, और मैंने एक अपने ऊपर एक पोटेंशियल देखा है कि विवेक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन होता है ना। कल मेरा एक एग्जाम है, दो एग्जाम्स एक दिन के अंदर, वो भी 3 मतलब 6 घंटे में एग्जाम दूंगा और उसके दूसरे दिन से एग्जाम दूंगा। आप देख सकते हो ये है मेरी टाइम शेड्यूल, जिसमें से एसएम एग्जाम जो है कैंसिल हो चुकी है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है कि इस कॉलेज में एक बहुत ही दुखद इंसिडेंट हुआ है। सो आई वॉन्ट टू से यू गाइज दैट आप बहुत ज्यादा मेहनती हैं, आपके अंदर एक पोटेंशियल है, बट ये पोटेंशियल कब टूटेगा मैं आपको बताता हूँ, जब आपकी जो है मेंटर्स ही गलत होंगे, राइट। आप जो है मेंटर्स गलत चुन रहे हैं, आप अगर इंसानों को सही से नहीं देख रहे हैं या फिर पहचान रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जो है अ, अच्छे मेंटर्स नहीं चुनेंगे तो गलत हो जाएगा। बट कोई बात नहीं, मेरा कोई भी मतलब नहीं होता है, आपको हमेशा खुला रहता है कि आप एडमिशन्स लें ना लें, हमारी टीम से कनेक्ट करें। और बहुत अच्छे से कनेक्ट करने पर क्या होता है बताता हूँ। हमारे टीम में स्टूडेंट्स कहाँ के हैं? हेरिटेज के स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं हमारे टीम में, बड़े बड़े कॉलेजेस जो कि आज के वेस्ट बंगाल के हैं उनके स्टूडेंट्स वर्क करते हैं। और उनका जो है ना, सबसे पहला चीज मैं बताता हूँ कि उनको मैंने एक चीज बता रखी है कि जो है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं या फिर हमारे जो भी लोग आते हैं हमारे यहाँ, दे आर नॉट कस्टमर्स, दे आर गेस्ट्स। उनको ट्रीट किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, उनको ऑफिस में बताया जाता है, चीजें उनको अच्छी लगती है, और तब आप चीजों को लेकर मूव करते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या रहती है? सिक्योरिटी। आप आते हैं, आपको लगता है कि आपका पैसे सिक्योर है, तो लोग इतने सारे पैसे हमें दे के जाते हैं। कोई पैसे ऐसे नहीं देता दोस्तों। जिंदगी में अगर आपको 10 रुपए भी कमाने हैं ना, तो भुट्टा बेचने के लिए पूरे दिन खड़े रहने पड़ते हैं, तब जाके मैं 100 रुपए कमा पाता हूँ। तो ऐसे में आपको एक चीजें कहूंगा, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। कोई भी टाइम बेच कर जब जॉब में जाता है, एक दिन के 3,000 रुपए कमाता है, तो एक दिन के सोच के देखिए कि वो पूरे दिन 12 घंटे वहां वर्क करता है, रेज्यूमे बनाता है, फिर उसके लिए वर्क करता है। सो ये सारी चीजें करने में बड़ी मेहनत लगती है। और इस चीज को कैसे आप कर सकते हैं? जब आप मेहनत करेंगे, चीजें अच्छे से बताएंगे, चीजें अच्छे से करेंगे, इस मुकाम को पहुंचाने के लिए, इस चैनल को यहाँ तक पहुंचाने के लिए मेरे 1700 वीडियोस है। क्योंकि आप बताओ हर साल इसकी ऑडियंस रेंज कितनी है? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। सो इससे बड़ा ऑडियंस नहीं है मेरे पास। फिर भी मैं बहुत सारे वीडियोस, इतने क्रिएटिव वीडियोस, ये देखो यहाँ पर मैंने इसको सेटअप किया है आज, कल मैंने इसको फेस टाइम के साथ सेटअप किया कि मैं, अगर कल रात को आप देखो कि जादवपुर बहुत सारे, आप कह रहे हो मार्क्स वर्सेस रैंक, मैंने रात को 3 बजे अपने टेलीग्राम ग्रुप में मार्क्स वर्सेस रैंक पूरा जावा से कोडिंग करके आंसर निकाल के आपको भेजा है। वो भी आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में पा सकते हो, उसका वीडियो बनाने वाला था। बट मैं सुबह जब ऐसे वीडियोस देखता हूँ, और सबसे बड़ी बुरी बात क्या लगती है मुझे, वो क्या बोलता है छोटे मोटे लोग, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप में से कुछ स्टूडेंट्स, अरे बेसिकली मुझे पता है कि वो स्टूडेंट्स नहीं है, वो क्या करते हैं, खुद ही कोई एक जीमेल आईडी खोलकर उसमें कुछ भी कमेंट्स कर देते हैं और खुद ही अपना नाम छिपा रहे हैं। तो उसको मेरे को क्या पता। मैं तो अपनी जिंदगी भर नाम कमाने के लिए करता हूँ दोस्तों। आईआईटी में जाता हूँ, आपको पता भी नहीं, लोग आते हैं मेरे से ऐसे खड़ा हो गए, भाई 2 लोग सेल्फी ले लेते हैं, पता है कितना, मतलब सभी नहीं ले रहे हैं बट 2 लोग ले लेते हैं, मतलब दिल खुश हो जाता है अपना। स्टूडेंट्स आते हैं जादवपुर के, टेक फेस्ट में आए, उसको उसको मेरे को बारे में किसी को पता नहीं है, वो बता रहा है देखो भाई ये विवेक भाई है, आपको पता है इसका यूट्यूब चैनल है। ऐसे यार छोटी छोटी चीजें हैं। दुर्गा पूजा में घूरने जा रहा हूँ, कोई आदमी मतलब पुलिस मतलब पुलिस खड़ा है, वो कमिश्नर, उसके सामने ऐसे करके कोई फोटो ले लेता है। छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ इन सारी चीजों में। आपको लग रहा है अरे भाई विवेक फ्लेक्स मार रहा है, अरे मैं खुश हो रहा हूँ यार। मेरी बहन है सामने, विवेक भाई, अरे विवेक, मैं ऑफिस में आ रहा था एक दिन और मेरे पास 10 रुपए थे, तो एक बच्चा जो बने, मैं खड़ा हूँ और वो बैठा हुआ है, वो खड़ा होके बोलता है भैया आपको मैं जानता हूँ, आपको वीडियोस देखा था, मैं टेक्नो में पढ़ता हूँ, आप एक फोटो ले लो मेरे से। उस दिन मेरा बहुत दिन उदास था दोस्तों, मेरा ऑफिस में मेरे को बहुत बड़े परेशान किए थे वो लोग। और फिर भी मैं उस दिन को क्या कर सकते हैं। तो भगवान की दुआ से उन दिनों में सिर्फ एक चीज सोचता था, मुझे इस लूप से निकलना है, मुझे कुछ बेहतर करना है, मुझे कुछ बेहतर करना है। तो आज मैं यहाँ हूँ, तो मैं बहुत खुश होती है इस चीज़ की, मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब ये सारी चीज़ें किसी को कहूँगा तो अलग चीज़ें, अलग मतलब निकलेगा। समय अलग अलग समय का है, आपने भी अपने समय में कहीं ना कहीं, अगर आपने ज़िंदगी में कभी वो दिन नहीं देखे तो भगवान की दुआ से बहुत अच्छी बात है। अगर आपने भी ऐसे कोई दिन देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आपने ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सीखा है। तो मैं भी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सीखा हूँ और आगे बढ़ा हूँ। पर मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए बहुत अच्छी बात है
कि जो है कि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और भगवान की दुआ से आप बहुत लकी हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ नहीं पाते। और और सबसे अच्छी बात मैं आपको कहूंगा कि मैंने जिंदगी में अगर कुछ कमाया है तो ये आप फोटो 4 देख रहे हो ना पीछे, किसी मेरे हॉस्टल में इतने सारे बच्चे हैं, मेरे ख्याल से 2 या 3 बच्चों के पास उसके परिवार का फोटो होता है। क्योंकि मैंने जिंदगी में अगर कुछ कमाया नहीं कमाया, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, ये चारों के स्माइल में खरीद लूँ ना, मैं जिंदगी में सब कुछ खरीद सकता हूँ। राइट। सो मैं आपको यही चीज कहना चाहूंगा कि अभी आपके पास मौका है, आप अपनी पढ़ाई करें। जब आप आईआईटी में, जादवपुर में, कोई अच्छे कॉलेज में भर्ती हो जाएंगे ना, आपका जो होप रहेगा कुछ कमाने का, वो इन चारों के स्माइल पे दिखेगा। आपके घर में जितने फोटोज हैं उन सब में एक स्माइल दिखेगा। वो स्माइल जो खरीद सकता है, कोई नहीं खरीद सकता, कोई नहीं खरीद सकता। मेरे पापा को पता नहीं आईआईटी क्या होता है, आके बोल रहे हैं कि जंगल में भर्ती हो गया नौकरी छोड़ के। बोले क्या करें ऐसे बोला। मैं उसको बताने की क्या जरूरत है पिताजी को, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके माथे में मैं डिपेंडेंसी नहीं डालना चाहता। मैं जो कमाना रहे हैं कमाए। बट वही बात है, आपको यही चीज कहना चाहूंगा कि जो है आप भी कुछ कर सकते हैं। अगर मैं खड़ा हो गया, मैं सोचो एक गाड़ी खरीद ली, कितनी खुशियां होंगी उस दिन उनके ये में मुंह में। वो मैंने उनको लगेगा कि उन्होंने जितनी मेहनत की, जब उन्होंने बिना होप के मुझे पढ़ाने के लिए अपने फीस डाले, आज उनके सारे होप्स पूरे हो रहे। तो मैं दोस्तों आप लोग को यही चीज कहना चाहूंगा कि आज की वीडियो से अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो एक ही चीज सीखें कि नेगेटिविटी विल एक्चुअली पुट यू डाउन, आपको नीचे लेके जाएगा। और खुशियां और जो पॉजिटिविटी, एक स्माइल आपकी जिंदगी को बड़ा भी करेगा और साथ में आपके परिवार वालों को भी बहुत खुशियां देगा। और आपकी खुशियां का कोई महत्व नहीं है। आप जितना भी खुश हो जाएंगे ना, आप 2 दिन के बाद बिस्तर के अंदर फिर से मुंह छिपा के रोएंगे, क्योंकि आपको लगेगा आप अलोन है। बट आपके पास अगर परिवार है और आपके पास बहुत सारा दुख भी है ना, और बांटने के लिए कोई है, तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। पता है इस आईआईटी में शुरुआत में आके मैंने 1 महीने क्यों रोया? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं खा रहा हूँ, मेरे सामने कोई नहीं है। आज मैंने 1 या 2 दोस्त बनाए। जब भी यूट्यूब बनाने की बारी आती है, और या फिर बारी आती है कि मैं इनके संग जाके मस्ती करूँ, मैं इनके संग जाके मस्ती करता हूँ। आप बोलोगे ये क्या है, डिसिप्लिन नहीं है आपकी लाइफ में? नहीं चाहिए मेरे को डिसिप्लिन, मेरे को खुश रहना है। आया बात समझ में? मेरे को खुश रहना है, और अगर मैं खुश रहूंगा तो मैं काम करूंगा, और काम करूंगा तो पैसे आएंगे। सिंपल एंड ईजी बात। आपको खुश रहना है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और आगे बढ़ना है। क्योंकि ये मेरे को पता है, ये जो मेरे दोस्त हैं ये भी डिसिप्लिन्ड है, वो अपनी पढ़ाई खुद कर लेंगे अपने टाइम पे और आगे भी बढ़ जाएंगे। और मैं भी इनकी तरह कुछ ना कुछ अपने आगे जाके कर लूंगा। बट अगर ये समय चला जाएगा और ये मजे मैं नहीं करूंगा, तो मैं रिग्रेट करूंगा लाइफ टाइम। क्योंकि मुझे पता है कि मैं मेहनत करूंगा तो पैसे जरूर आएंगे। तो दोस्तों आपको जरूर मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। अगर आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप करियर में स्टक हो चुके हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेहनत करें। और आपके लिए रखा हुआ है, एक बार आप मेहनत करेंगे, एक अच्छी जगह जाएंगे, एक अच्छी जॉब को ज्वाइन करेंगे, आप एक डिसिप्लिन कल्चर में आ जाएंगे और कहीं ना कहीं अच्छा करेंगे। पता है आपको पढ़ने का सबसे अच्छा कारण क्या है, या फिर अच्छे से जॉब करने का सबसे बड़ा कारण क्या है? अच्छी किसी भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं तो उसका कारण क्या? अगर आपको तनख्वाह कम भी मिल रही है तो कारण क्या है? आपकी लाइफ एक स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन पे घुरती है। जब आप अकेले रहते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते, तो आप कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन से हट जाते हैं। सो दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इन लाइफ। एंड आप इन सारे बकवास यूट्यूबर से, इनसे दूर रहें, करियर पे फोकस करें। अगर आपको लगता है कि आप आके हमसे बात कर सकते हैं, एडमिशन्स ले सकते हैं, क्या आपको लगता है हमारे चैनल पे इतने सारे लोग हैं, हमारे पास जब आते हैं तो हर कोई एडमिशन लेता है? नहीं लेता है। बट क्या हम उनको एंटरटेन नहीं करते? क्या हम उनको ऑफिस नहीं बुलाते? क्या उनसे हम प्रेम से बात नहीं करते? हर किसी से करते हैं, कोशिश करते हैं। सो दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। कोशिश करनी चाहिए। That is what our video is, and I hope 2025 will be a fantastic year for you, and you will be kicking out a lot of good goals in your life. और अगर आज नहीं होता है तो मेरे से भी 2019 में नहीं हुआ था, 2024 मेरा साल था। क्या पता आपके लिए आने वाले टाइम पे एक साल रखा हो जिसमें आप किक आउट कर रहे हो। 2024 से 2025 तक में मैंने जितने बड़े जंप लिए हैं, उतना मुझे नहीं लगता कि जो है मैं शायद कभी और, मैंने आगे तो लूंगा मैं इससे भी बड़े बड़े, बट मैंने अपनी जिंदगी में इतने बड़े जंप कभी नहीं लिए। मैंने इतनी सारी चीजें अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। और विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज सेड इन, मैंने भी 2-4 दिन बड़े मजे किए। बट आई एम टेलिंग यू दिस इंफ्रास्ट्रक्चर विच आई हैव बॉट, लाइक फॉर एग्जांपल आईपैड, आई मैक ऑन एल, कभी से मजे नहीं कर सकते आप। मेरा आईफोन का स्क्रीन टाइम ओनली 1 आवर है, ओनली 1 आवर, क्योंकि मैं यूज ही नहीं करता। एंड आई रियली लाइक, मैंने वांट माय लाइफ टू बी स्पेंडेड ऑन रोड्स, ऑन व्हाट यू से। मैं मस्ती करके अपनी लाइफ को कटाना चाहता हूँ, अपने खुशियां खरीदना चाहता हूँ, जितना खरीद सकूं, जितना खुश हो सकूं मैं।
बिकॉज दैट इज वॉट इज मोर इम्पोर्टेंट। और पता है आपको, मेरे बहुत सारे जो जादवपुर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब उन्होंने मेरे से यही चीज़ सीखा है कि उन्होंने प्रेशर लेना भूल गए। और जो ज़्यादा प्रेशर लेते हैं उनका क्या होता है, क्या होता है उनका प्रेशर का, यू लैंड अप। प्रेशर ना ले, enjoy your life, enjoy your life, keep it as an enjoyment of your life, and still work hard so that you can grab those goals which are very necessary in your life. Grab those goals, because दोस्तों at the end of the day no one will judge you that from where you are, but people will judge you that how much is in your pocket, and that judgmental will actually kick you one day, that is more important than kicking out here and there and writing all these shits, राइट। सो दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। और ये यूट्यूबर्स के कमेंट्स पे आप जरूर भी ध्यान ना दें। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, दिस यूट्यूबर्स आर एक्चुअली गुड गाइज। व्हाई? बिकॉज उनको जलन हो जाती है यार मेरे से, मतलब इतना नहीं कर सकते ना अपनी जिंदगी में, और उनको लगता है कितना आगे बढ़ गया है भाई, क्यों क्यों इतना आगे बढ़ आ गए विवेक आयोडीन वाले जेलसी बोर्ड पे। मैं आपको यही चीज कहना चाहूंगा यार, मैं खुश हूँ, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको। बट एक्चुअली में मैं क्या बोलूँ, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। और बहुत ज़्यादा पता है आपको, मेरे को कुछ बात इस बारे में, वीडियो लंबा हो जा रहा है। हाँ, 2024 में एक टाइम था मेरे पास जब मैं मतलब मेरे को 1 लाख रुपए सबमिट करने थे आईआईटी खड़गपुर में भर्ती होने के लिए। और एक पेरेंट्स थे जो कि मतलब एडमिशन लेने वाले थे। तो और उनका जो है फीस सबमिट होने वाला था। सो दैट टाइम आई डेंट हैव मच मनी सो दैट आई कैन सबमिट हियर। एंड I told him that if you can take the admission very fast, then I can get a releasement. And he took my decision and he went there and take admission. And I told him the real truth that I want to take admission here because I have this deadline. And मैंने उन्होंने मेरी बात सुनी, and I'm very happy for that. Because of him I'm some way or the other, this student community has helped me a lot. जब भी मैं किसी इंटर्नशिप में जाता था, I got a praise because of this. बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे को, जैसे यहाँ कॉलेज में बहुत सारी नेगेटिविटी हो जाती है, बैचमेट्स जरा सा जलन करते हैं, दिस एंड दैट, सो आई हैंडल एवरीथिंग। बट द गुड थिंग इज दैट जब मैं किसी प्लेटफॉर्म या मॉल या फिर किसी जगह जाता हूँ, एक दो लोग मुझे पहचानते हैं कभी कभी, सो दैट रिलीफ एक्चुअली गिव्स मी सो मच प्लेजर। एक आईआईटी बॉम्बे का स्टूडेंट बोलता है, भैया आपको अगर कोई हेल्प चाहिए ना किसी चीज़ में, सो मैं आपको हेल्प कर दूंगा, क्योंकि मैं आपकी वीडियोस देखकर आज आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा हूँ। क्या होता है इन सारी चीज़ों से? खुशियाँ मिलती है दोस्तों, बहुत खुशियाँ मिलती है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती है। मतलब ऐसा लगता है ना ज़िंदगी में मैंने कुछ किया है। आज जब एक बच्चे के माता पिता फ़ोन करते कहते हैं टीएफडब्ल्यू की वजह से वो कम में पढ़ रहे हैं, मुझे पता है कि मैंने कुछ उसमें ऐसा जादू कुछ नहीं उखाड़ा, बस सही समय पे सही जगह मैंने रीच आउट किया है, बस वो फ्री में पढ़ रहे हैं। दैट गिव्स मी इमेंस प्लेजर, इमेंस प्लेजर, एंड दैट कीप्स यू मोटिवेटेड। But you tell me, will this motivation work without this good camera and good quality camera? No, it will not work. And आपको क्या प्रॉब्लम है? 10% सीट्स तो फिल होंगे ही। सो आप कितना फायदा उठा सकते हैं, आप कितनी चीजें सीख सकते हैं। 500 रुपीज का मैं आपको काउंसलिंग असिस्टेंस में आपको मेरे फोन नंबर मिलते हैं। पता है आपको, ये सारे जो काउंसलिंग असिस्टेंट्स बेचते हैं वो क्या करते हैं, गूगल मीट खोलते हैं और उसके अंदर 300 बच्चों को ले आते हैं। आप एक बताइए, अगर आप एक लड़की हैं या फिर आप एक माता जी हैं, आपको शर्म आ रही है कि मतलब मैं अपने बारे में बताऊं, या फिर आपका नंबर कम है आप बताऊं, आप बात करेंगे उन सारे काउंसलिंग सेशंस में? नहीं करेंगे। एक बच्चा लास्ट ईयर 30,000 रैंक लाता है, 95% लाता है, उसको इतने लोग परेशान कर रहे हैं, मैंने उसको फिर भी मोटिवेट किया कि आप लगाएं, बात करें। और आज देखिए, माइट बी दैट शी कैन मैंने गेट अ गुड रैंक। आई लास्ट टाइम मैंने पूछा था तो उन्होंने 96 97 परसेंटाइल वो लेके आए थे, एनआईटी तो जा ही रही है। सो दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। आज 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 आईआईटी में स्टूडेंट के संग मेरे को ऐसा लगता है कि इसने क्यों लिए स्टेप्स, काउंसलिंग नहीं हो रही है। काउंसलिंग, बातें करना, मेंटल स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। और अगर मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा अपनी जिंदगी में ना, सो आई एम टेलिंग यू वन थिंग, आई विल स्टार्ट वन काउंसलिंग सेंटर ऑन माई ओन, जहाँ पर मैं हर एक स्टूडेंट को हर एक कॉलेजेस में टाई अप करने की कोशिश करूंगा, जहाँ पर मेंटल स्टेट के बारे में बात की जाए। A mental state of any student is more important than any shits out there. How much he is incoming, how much course you are doing, that is completely shit bro. कुछ नहीं होता वो सबसे। कितना पैसा आप कमा सकते हो, पैसे कमाने के हजारों तरीके, ये स्थिर रहना चाहिए।
और ये स्थिर तब रहेगा जब आपको कोई बताएगा कि जिंदगी इससे भी बड़ी है। और ये स्थिर कब रहेगा दोस्तों, जब आप फोकस करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत लंबा वीडियो हो गया, एंड कहीं ना कहीं आपको आपके आधे बात तो पल्ले भी नहीं पड़े होंगे, बट अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो एक कमेंट्स में एक थम्स अप वाला साइन दीजिएगा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा कि आपने इस वीडियो को देखा, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी। और पता नहीं मैंने कितना आपको इन्फ्लुएंस कर पाया, बट मैं आपको यही चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं आपको इतना ही इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू एंड योर माइंड, सेकेंड इज योर फैमिली, राइट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।